चलो एक्सरसाइज 1.5 इस वीडियो में पूरे एग्जाम्पल और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब ख़त्म करते हैं चैप्टर 1। ये है इसका हेडिंग क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट समझो पहले, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, पावर, या फिर एक और नाम क्या होता है, इंडेक्स। पावर या इंडेक्स। अब उसके लॉज, लॉज मतलब नियम, उसके क्या नियम है, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी 9th में एक तरह से मान लो रिवीजन ही है ये। अगर बात होती है पावर के ऊपर, पावर होती है, सारे बच्चे देख लेंगे इधर, सारे बच्चे सब काम छोड़ दो, लोग फॉरवर्ड। पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या नियम का, सपोज कोई भी एक नंबर है, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। सपोज कोई एक नंबर x है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो हो जाएगा x की पावर mn। मतलब इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 2 है और इसकी पावर है 3, तो आपसे बोला गया इसका आंसर बताओ। तो जो सबसे नीचे लिखा होता है ये तो बेस होता है, ठीक है, होता है बे, और इसके ऊपर वाले एक्सपोनेंट 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 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 2 तो बेस हो गया, और 2 की पावर क्या है, उसकी पावर क्या है, ठीक। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 2 या 6, तो आंसर आएगा 2 की पावर। अब 2 की पावर 6 का मीनिंग क्या है, 2 को 6 टाइम्स लिखो, यस और नो। 2 की पावर 6 का मीनिंग है 2 को 6 टाइम लिख दो, कोई दिक्कत। तो एक नियम तो ये हो गया इसका। अच्छा, दूसरा नियम कहते हैं कि अगर सेम बेस है मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे x की पावर m है इंटू x की पावर n है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड, x की पावर m प्लस n हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर सेम बेस है तभी, अगर डिफरेंट बेस है तो ऐसे कैसे ही रहेगा। जैसे अब इस पर भी एक एग्जांपल देते हैं। अगर कहीं का 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो आपसे यहाँ का बेस क्या है 2, इधर बेस 2 है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड। तो 2 की पावर 4 + 3, तो 2 की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। अभी मत कर देना 4 3 या 12 मत कर देना, पावर ऐड होती है, ओके। अगर डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, x की पावर m डिवाइड x की पावर n। अगर इस तरीके से है x की पावर m डिवाइड x, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो पावर माइनस हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, अगर बोला गया x की पावर m इंटू वाई की पावर m, अब समझना ये अच्छी चीज़ है ये, इस बार बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, लेकिन पावर तो केवल नीचे बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही आ जाती है। समझो इस चीज़ को, फिर से समझेंगे। क्या बेस क्या है x, पावर क्या है m, बेस क्या है y, पावर क्या है m। पावर सेम है लेकिन बेस अगर डिफरेंट है तो नीचे बेस का मल्टीप्लाई कर दो, पावर वही रखो। जैसे इस पे भी एक एग्जांपल देते हैं, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो पावर सेम है, तो 3 2 या 6 और 6 की पावर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हुआ चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, आंसर इज 1। किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे x की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। y की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा। अगर कोई बोले कि सर x² y² की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। किसी की केवल 0 की पावर 0 का आंसर 1 नहीं आता है, ये एक्सेप्शनल केस है। 0 की पावर 0 का आंसर कुछ नहीं आता है, नॉट डिफाइन है ये अभी तक। केवल 0 की पावर 0 छोड़ के उसका आंसर 1 नहीं आता है, अदरवाइज किसी की भी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। -1 की पावर 0 है तो भी 1, ठीक है। x की पावर 0 तो भी 1, 7 की पावर 0 तो भी 1, और इतना बड़ा नंबर लिखा है ना, इसकी पावर 0 तो भी 1। किसी की भी पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, भूलना मत इस चीज़। अच्छा जी, अब देखो एक चीज़ और, अगर कहीं लिखा है √2
और अगर कहीं इस तरीके से लिखा है यहाँ पे 3 करके 2, तो ये तो स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये किसका होता है, क्यूब रूट का। और अगर ऐसे लिखा है कहीं तो ये हो गया 4th रूट, तो ये क्या हो 4th रूट, क्यूब रूट जिसकी भैया पावर 1/3 हो 4th रूट, मतलब ये पढ़ेंगे आगे। बट अब जब कभी भी ये रूट वाला साइन हटता है तो पावर हमेशा 1/2 आती, भूलना मत ये चीज़। किसी का आंसर √2 आ रहा है या किसी का आंसर 2 की पावर 1/2 आ रहा है, बोथ आर सेम। अगर क्यूब रूट है तो फिर साइन हटेगा तो 2 की पावर 1/3, ठीक है। 4th रूट हटेगा तो 2 की पावर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। तो ये 2-3 नियम है ये, ठीक है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो पहले इस नियम को आप लिख लो। मुझे नहीं लगता कि इस नियम में कोई भी इससे हटके आएगा, इस नियम को लिख लो, फिर इसका क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो एग्जाम्पल केवल इसने एक ही दिया गया 20, उसको देखते हैं। पहले एग्जाम्पल 20 कह रहे हैं कि पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। देखो इसका बेस क्या 2, इसका बेस क्या 2, सेम है। और ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। जब बेस सेम होता है पावर ऐड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब इसको तो ऐड कर ही लेंगे हम लोग, तो 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अब ये ऐड तो कर लोगे यार, 9th क्लास में हो, एलसीएम लेके ऐड तो कर ही लेंगे ना हम लोग। चलिए फिर इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं 3 की पावर 1/4 पावर 4। जब पावर के ऊपर पावर होती है उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पावर पूरी 1/5 है और यहाँ 4 है, तो 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो 4 बन जाए 4, 3 की पावर 4 इतना ही छोड़ दो बस इसे, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। थर्ड 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। भैया बेस सेम है, 7 डिवाइड हो रहा है पावर माइनस, तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम लो 15, 3 और ये 5, तो 7 की पावर -2/15। या तो इतना छोड़ के आ जाओ, अगर पावर को माइनस करना तो ये नीचे आ जाएगा, बस इतना भी छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहाँ तक छोड़ा है, इन्होंने माइनस में छोड़ दिया, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर, बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1/5 ही आ जाएगी। क्लियर है, सिंपल से जो बेसिक प्रॉपर उनका यूज़ हो रहा है। अब चलो एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज भी सिंपल ही है, हटा दो इसको आगे, जाओ हटा दो। चलिए एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, कोई भी 2 बताऊंगा, एक खुद से करना। देखो 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब प्रॉब्लम आती है सर यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि यार अभी तक जितनी प्रॉपर्टी थी उनमें या तो पावर 2 होनी चाहिए थी या 2 बेस होने चाहिए थे। यहाँ क्या करें, तो ऐसे में 64 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 2 से कट किया 32, 2 से कट किया, 2 से कट किया, ठीक है। तो 64 की कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6। मतलब क्या हम 64 को ये लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यस और नो। तो क्या हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है 1/2, यस और नो। अच्छा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 1/2, 2 3 जा, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसका आंसर कितना आ गया। और वैसे भी 64 की पावर 1/2 का ऐसे ही तो लिख सकते हैं √64, इसका आंसर क्या होता है 8 होता है, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो 32 की पावर
अब देखो 32 के फैक्टर कर लेना, इसको लिखेंगे 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, और ये कितना 1/5, तो 5 कैंसिल हो गया, पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या आ गया। क्लियर है? ठीक है। थर्ड इसका खुद से करना। सेकंड का फर्स्ट, देखो जल्दी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है ये मत सोचो कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, सिंपल है। 9 की पावर 3/2, 9 के फैक्टर करो, 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू, तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, और ये क्या 9/, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू 9/, तो 3 की पावर 9। सिंपल है ना? 3/2 है, हाँ तो चलो 3 ले लो यहाँ पे, हाँ 3/2 लिखा, 9 कैसे लिख दिया फिर, तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए डाउट। अब इसमें से माइनस वाला बता देता हूँ मैं, फोर्थ वाला जो है 125 की पावर -1, ये बात क्यों हो रही है? 125 की फैक्टर करो तो 5 3 बार है, 5 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर माइनस, ये नीचे आएगा तो 1/5। समझ गए ना? अब अंजलि गलत बात है यार, जब समझा रहा हूँ उधर देखो, 5 की पावर -1 है, +1 होगा तो ये नीचे चला जाएगा ना ये, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो इधर सिंप्लीफाई, थर्ड में 4 पार्ट है, एग्जाम्पल की तरह ये तो पूरा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखो सेम बेस है, पावर ऐड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/, ऐड तो कर ही लोगे यार, क्यों बताओ ना बाबू। तो 5 3 जा 3, 5 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 3 जा, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 13/, खत्म। ठीक है जी। सेकंड देखो इसका 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब देखो भैया, हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखो 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब एक बात सुनो, 1 की पावर कुछ भी आंसर क्या आता है एक बात जान लो, 1 की पावर -1 हो, 1 की पावर -100 हो, 1 की पावर x हो, 1 की पावर 0 हो, या 1 की पावर तुम खुद हो, कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा भैया, ठीक है। तो ये 1 है, तो क्या मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखो अगर कहीं लिखा है, इधर देखो 2 की पावर 3 है, और इधर लिखा है मान लो 7 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2/7 की पावर होल 3, एक ही बात है, ये जान लो, ये नई चीज़ है, कुछ नहीं नया यार, पहले पढ़ चुके। सेम अगर पावर तो इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1 को 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 की पावर, तो 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो क्या इसको ये लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, और पावर 7 तो है, तो पावर के ऊपर पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1/3 की पावर 20। ये इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट था, समझ आया। अब ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में तो 1 है, आपने 1 की पावर 3 क्या, अरे भाई साहब 1 की पावर कुछ भी हो। अब दूसरा डाउट, सर आपने 3 ही क्यों लिया, भाई साहब यहाँ पे 3 था इसलिए 3 लिख दिया, ये एक करने के लिए, ठीक है। चलो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे आपसे अभी, ठीक है। तो ख़त्म फर्स्ट चैप्टर, टाटा बाय बाय। सेकंड टाइम सेकंड अच्छा है।